एवरीवन, टैरो विद एन सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो आप गेस करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी इंट्यूशन को चेक करना चाहें तो। जय शिव शक्ति। करंट एनर्जी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। The Star with the Devil, 3 कार्ड और Chariot, Empress, Strength। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। सो गाइज, यहाँ पे साइन की बात करें तो कुंभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, मेष राशि। इंग्लिश में एरीज, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर एंड वर्गो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शांत है, इस वक्त इतने ज़्यादा साइलेंट हैं, इतने ज़्यादा साइलेंट जोन में चले गए हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कुछ करेंगे भी या नहीं, ये कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं, ये इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में, आपके मन में ये भाव आएगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बता ही नहीं रहे, इनके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, इनके मन में क्या चल रहा है वो बताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो चल रही है, अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, जैसे एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस या कोई पास्ट है, तो यहाँ पर इनके मन में ये चल रहा है कि यार लास्ट ऑप्शन ये है कि भाई हम अगेंस्ट में जाके करें। पहला ऑप्शन ये है कि हम शांत रहें, थोड़ा सा मुंह बिगाड़ें, थोड़ा सा भूख हड़ताल करें, थोड़ा सा दुखी रहें, परेशान रहें, आइसोलेटेड रहें, किसी पार्टी में ना जाएं, किसी फंक्शन में ना जाएं, इतनी शांति से चुप्पी बनाकर रखें कि फैमिली वालों को भी तरस आ जाए कि यार देखो इसका क्या हाल हो गया है। ठीक है, इतना हंसता खेलता बच्चा हमारा बैठा हुआ है, चलो ठीक है इसके मन की कर देते हैं। आजकल वैसे भी माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स 2 बार पूछेंगे कि भाई कोई है, कोई है। तो ये एक चीज़ है। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर चालाकी से काम लेने का कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, ये इनकी करंट एनर्जी है। इसके अलावा और क्या चल रहा है, ये डिस्टेंस बनाने, जैसे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये अपने जो भी थर्ड पार्टी है उससे दूर हो जाएं ताकि आपके करीब आ सके। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि रेस्ट्रिक्शन है, कुछ लड़कों की फैमिली या कुछ लड़कियों की फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है कि भाई 5 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ तो 5:15 बजे, 5:30 बजे तुम यहाँ आ जाओगी या आ जाओगे। ठीक है, कहीं घूमने नहीं जाने देना, किसी दोस्त के घर नहीं रुकने देना, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं। तो ऐसे अगर आपकी व्यवस्था है कोई या ऐसी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर के मन में ऐसा कुछ है कि भैया कहीं दूर जॉब ज्वाइन कर लो, कहीं दूर लोकेशन पे चले जाओ, चाहे पढ़ाई के मामले में चले जाओ, ताकि एटलीस्ट खुलकर बात की जा सके। तो ये बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं या ऑलरेडी कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ से ये निकलना चाहते तो हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, कोई गलती नहीं करना चाह रहे। ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएं। लाइट आ रही है, जा रही है, इसीलिए वीडियो भी डिले हो रही है। बहुत ज़्यादा पावर कट, कल तो मैंने पर्सनल रीडिंग भी 4-5 नहीं कर पाई, पावर कट हो गया था, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। तो मैंने रात को सबको मैसेज किया कि भाई पावर कट है तो कल आपकी रीडिंग सेंड होगी। ये तो हाल है, थोड़ा सा बारिश हो जाए, थोड़ा सा आंधी चल जाए, पता नहीं पावर कट करके बैठ जाते हैं। अभी भी देखिए पावर कट है, 2 इन्वर्टर लगा हमारे घर में, फिर भी डिस्चार्ज हो जाता है, इतना ज़्यादा पावर कट हो रहा है इस टाइम पे। एनीवेज,
Let's clarify the star. The star को क्लैरिफाई किया है Hierophant with 10 of Wands. ये होपफुल हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर डाल के इनको परेशान नहीं किया जाएगा, और अगर परेशान किया जा रहा है तो ये उस बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं। शादी इनके लिए एक ऐसी रिचुअल है जो ये अपनी पसंद से करना चाहते हैं अगर सिंगल हैं तो, और अगर ऐसे किसी रिश्ते में बांध दिया गया है जो इनके लिए बोझ बन गया है तो ये उस रिश्ते से एनी हाउ निकल जाना चाहते हैं। ये एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पेनफुल एनर्जी में है, और इन्हें पेनफुल लाइफ नहीं चाहिए। डेविल, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कर रहे हैं कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, जैसा ये चाहते हैं वैसे हो सिचुएशन। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, तो ये किसी एक को सैक्रिफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। चैरियट, जो कार्मिक होगा वो रिलीज होगा, जिसके साथ कार्मिक कनेक्शन होगा, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड हो, यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है, और ये कार्मिक लाइफ लेसन्स इनको मिलेंगे और उसके बाद चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। एम्प्रेस, अथॉरिटेटिव एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो चाहती है कि इन्हीं की चले। ये भी कई बार हो सकता है कि वो स्पेल करें, वो अफर्मेशन करें, वो ब्लैक मैजिक करें, कुछ तो कुछ करें ताकि इनके माइंड को बांधा जा सके, इनको अपने बस में किया जा सके, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। कर्मा के आगे या डेस्टिनी के आगे, भाग्य के आगे कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो अगर ये नेगेटिव सोच रखती हैं या रखते हैं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। जो भी आपके पार्टनर चाहते हैं, अगर वो जस्टिस ओरिएंटेड हैं तो उनके साथ जस्टिस होगा। स्ट्रेंथ, फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए, लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए जो ताकत चाहिए वो यहाँ पर दिख रही है इन लोगों के साथ। दे आर वेरी होपफुल कि ये लोग पीसफुली मान जाएं, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ एंडिंग है, यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, इसके लिए ताकत की ज़रूरत है। हर्मिट, ज़्यादातर इनकी कोशिश ये है कि भाई ये शांति से अपना डिसीजन ले पाएँ अपने मन मर्जी का, जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकें। इतनी ताकत इनको मिले, इतना स्ट्रेंथ ये इकट्ठा करें कि अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज कर पाएँ। ये एनर्जी है, और आपके पर्सन करेंगे क्योंकि यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी है। अगर इनके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट नहीं होती हैं तो लास्ट जो एनर्जी है वो यही है कि भाई तब हम अपने रास्ते, जो हमें सही रास्ता लगता है, हम उसी रास्ते आगे जाएंगे। थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है। फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की इस वक्त? लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए? 7 कार्ड्स एंजल्स, the thinking man with the goddess of the moon, cornucopia, door to value, door to spirit, दो कार्ड और, ओके, man holding a coin and walking away. बॉटम ऑफ द डेक से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस।
देखिए, आपके पर्सन सोच तो आपके बारे में ही रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और सोच सोच के इमोशनल भी हो रहे हैं। बट ये जो इमोशनल हो रहे हैं ये आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है। चाहे ये फिनेंशियली परेशान हो, या पर्सनल लाइफ में परेशान हो, या किसी थर्ड पार्टी के कारण परेशान हो, आपके पार्टनर को डिवाइन गाइडेंस मिल रही है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी स्पिरिट गाइड के माध्यम से, स्पिरिट एनिमल्स के माध्यम से, या किसी धरती पर कोई ऐसा गाइड हो जिसको ये फॉलो करते हो, या इनके सामने अपने आप ही वीडियो आए। कुछ न कुछ गाइडेंस इनको ऐसी मिल रही है जो आपके करीब लेकर आ रही है। ये भी बता दूं कि अगर ये आपसे दूरी बनाए हैं, आपसे डिस्टेंस बनाए हैं, आपसे एक तरह से बोल दिया है कि भाई अब पॉसिबल नहीं है, तो भी ये पीछे मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं। कई लोगों के पार्टनर जो जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि गए हुए पर्सन वापस आ सकते हैं, और एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ वापस आ सकते हैं। और ये आपको मिलने के बाद ये भी बताएंगे कि इनको क्या फील हो रहा था, क्यों ये वापस आए हैं। सब कुछ ना बोलने के बाद फिर से हाँ कैसे हो गई, ठीक है, क्या ऐसी एनर्जी थी जो आपके करीब लाना चाह रही थी। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। सो आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके फेवर में है। आने वाले समय में फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ गाइडेंस भी आपको और इनको मिल रही है। ये आपको खुद बताना चाहते हैं कि इनको कैसे विजन्स आ रहे हैं या कैसे साइंस मिल रहे हैं जो कि इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, या इनको प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से वो बता सकते हैं। नो कांटेक्ट में हैं तो जब बात होगी तब वो आपको बता सकते हैं कि मैं नो कांटेक्ट में क्यों गया, किस इंटेंशन से गया या गई, और वापस आने के पीछे क्या कारण है। क्या वापस आएंगे एंजल्स जिनके पार्टनर दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या वापस आएंगे, बातचीत होगी। 999 चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस विद 999। ओके, क्या बात होगी एंजल्स, मैसेजेस, कॉल्स, यूनियन की एनर्जी है। गिरा दिए तुम लोग मेरे देवदत्त को। यस, 6 देखिए अभी 9/5/5/9 आज किस तारीख को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, 22 23 24 23 5 नंबर। कुछ लोगों को तो 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर ही मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को 5 दिन लग सकते हैं। 5 दिन उन लोगों को लगेंगे जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा वो स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या कोई टावर मोमेंट झेल रहे हैं। उनके पर्सन को 5 दिन तक लग सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त ही इन ऑब्स्टेकल से गुजर रहे हैं। अगले 5 घंटे से लेके मैक्सिमम 23 घंटे या 50 घंटे, मतलब 2 दिन के अंदर आप में से काफ़ी लोगों को कुछ ऐसी खबरें सुनाई दे सकती हैं कि आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या वहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, या वहाँ से आपके पार्टनर ने डिस्टेंस बनाया है, टावर मोमेंट दिख रहा है। आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी आपके पति के या पत्नी के या गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के, वो दूर होते नज़र आ रही है। सफाई अभियान चालू है, आपके पार्टनर का विजन क्लियर होगा, इनको पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ क्या गलतियाँ की थी। तो सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री आपकी होगी, लेकिन उसके पहले अभी चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है। सो पेशेंस रखना होगा जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स, वार्निंग है, ब्लेसिंग्स तो नहीं दिख रही, वार्निंग है जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी। अगर शादीशुदा हैं तो झगड़ा होने की संभावनाएं हैं अगले 4 दिन के अंदर, स्पेशली 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर। किसी महिला के कारण, किसी अदर पर्सन के कारण इमोशनली कोई बड़ा ट्रिगर मिल सकता है, दूरियां बन सकती हैं, बातचीत कम हो, साइलेंट जोन में चले जाएं। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी को लेकर झगड़ा हो सकता है कि मदर तुम्हारी क्यों नहीं मान रहे,
पहले क्यों नहीं मदर का तुमने रीज़न दिया, अब क्यों तुम फैमिली या मदरली फिगर के कारण डिस्टेंस बना रही हो या बना रहे हो, या फिनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक्सक्यूजेस देते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये टेम्प्ररी एनर्जी है, क्योंकि वाटर साइन यहाँ पर है, ये टेम्प्ररी एनर्जी है। थोड़े टाइम के अंदर इनका मूड चेंज होगा और चीज़ें फिर से ट्रैक पे आ जाएंगी। तो आपको टेम्प्ररी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम पे वो कुछ नेगेटिव अपने मुंह से बोल सकती हैं या बोल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ईगो के कारण भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। का हो महादेव, लाइट दे दा। एसी बंद होता है तो लग रहा है जैसे कमरा खोल रहा है बिल्कुल। फ़ैन तेज़ करती नहीं मैं, माइक में फिर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है। चूज़ द राइट पाथ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप किस रास्ते पर चले, ये बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए। कई लोग होते हैं ना जो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि किस पाथ पे चलना है, किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, कौन सा रास्ता सही है हमारे लिए, कौन सा रास्ता गलत है हमारे लिए, तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हर रास्ते में जय महादेव, बम बम भोले, कोई बात मेरी नहीं काटते यार, थू थू थू, नज़र ना लगे। यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रॉस रोड पे हैं। एक तरफ रास्ता जा रहा है जो आपकी मर्ज़ी का है, एक तरफ रास्ता जा रहा है जो आपका कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, दो में से आप कंफ्यूज है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुना कीजिए। आप किस रास्ते पर चल के खुश रहेंगे, किस रास्ते में आपको सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा किस रास्ते पर चलना चाहती है, उसी रास्ते को आपको ऑप्ट करना चाहिए। दिमाग से सोचकर बहुत ज़्यादा चलने वाले लोग एक टाइम के बाद ना परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमने दिमाग से सोच के ये स्टेप तो ले लिया, लेकिन अब हम पछता रहे हैं। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। सोल आपकी किस रास्ते पर चलना चाहती है, उसी रास्ते को चुनना चाहिए, और उस रास्ते पर चलने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आएँ उनसे निपटने का, उन चैलेंजेस से निपटने का दम रखना चाहिए। एंजल्स यहाँ पर आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पर आप जिस धरती पर आए हो, अपना कर्मा लेकर आए हो, इस धरती में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपके साथ अच्छा करेंगे, बहुत सारे लोग बुरा करेंगे, बहुत सारे लोग अच्छे एक्सपीरियंसेस देने आए हैं, बहुत सारे लोग बुरे एक्सपीरियंसेस देने आए हैं। तो आपको किसी को भी कर्स नहीं करना है, फॉरगिव करना सीखिए। किसी ने अच्छा किया वेरी गुड, किसी ने बुरा किया वेरी गुड। जिसने बुरा किया उसको कर्स ना करके फॉरगिव कर दीजिए कि भाई इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया, बाकी ईश्वर जाने, ईश्वर का जो न्याय है वो ईश्वर जाने। हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले या माफ़ करने वाले। तो हमने अपनी तरफ से क्लिंज आउट कर दिया, मुझे इनके साथ कोई लेना देना नहीं रखना, ना इस जन्म में ना किसी अगले जन्म में। साथ ही साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए। कई बार बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है जिसको हमें लेना चाहिए, नेगेटिव से नेगेटिव, वर्स से वर्स सिचुएशन में भी। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेने का एक हैबिट बनाइए कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, उसकी सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेंगे, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सिचुएशंस को वहीं छोड़ देंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।